क्या कर रहे हो चुटकुले? क्या कर रहे हो? ये खराब हो जाएगा ना। इतनी सुंदर ड्रेस है आपकी। नो लाडो, डोंट डू दिस बेटा, ठीक है? लाडो क्या कर रहे हो? नहीं करो। हाथ दिखाओ अपना। चलो हाथ निकालो बाहर। सही से पहनो कपड़े। चलो सही से पहनो उसको, सही से करो। नो बेटा, क्या कर दिया तुमने? सारा कपड़ा खराब कर दिया। तो गाइस ये कर नहीं पाएगी, ठीक, मेरे को करना पड़ेगा। लाडो फट जाएगा बेटा, बहुत महंगा है ये। देखो हो गया। दिखाओ दिखाओ। लाडो दिस इज योर फ्रॉक ना। चलो बाय कर दो सबको। लाडो, ए लाडो, सबको बाय कर दो। चलो बाय करो, बाय। सो गाइज़, ये क्लिप मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पूरे बाल गीले हैं। मैं ना अभी एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसका मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी थोड़ा सा रिस्पॉन्स, क्योंकि ना मैं बहुत कुछ यूज़ करती हूँ। मैंने ना 20 से 25 हर्ब्स नए मंगाए हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग के साथ में वो शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे ब्लॉग चैनल पर, जो आप कर रही हैं आप वो सब कुछ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है दीदी, हम सब कुछ फॉलो करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि दीदी आपके पास में पैसा है तो आप कर रही हैं, आपके पास में ये चीज़ें हैं तो आप कर रही हैं, हमारे पास में नहीं है। तो देखिए, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितना कर सकती हूँ उतना मैंने कर दिया है, ठीक है? तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये कि जितना आप लोगों के मैं साथ में शेयर करती हूँ वो सब चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर कुछ टाइम से एवोकाडो हेयर मास्क को हफ्ते में एक बार कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं पहले पंजाब में थी तो मैं पहले नहीं लगा पाती थी, क्योंकि पंजाब में ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैं जब से दिल्ली में आई हूँ तब से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर सारा सामान आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ब्लिंकिट पर आपको फ्रेश रोज़मेरी मिल जाएगी, फ्रेश आपको पार्सली लीव्स मिल जाएगी, और फ्रेश आपको एवोकाडो मिल जाएंगे। फ्रूट्स डाइट आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। दूसरी चीज़ ये कि ये वाला जो ब्लॉग जाएगा इसके बाद मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग में शेयर करूँगी पीनट्स के लड्डू। उसके लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ें लेनी है, मेरे पास में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि आपको जो चीज़ें लेनी है वो सारा कुछ आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, और मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है इससे पहले के ब्लॉग में। और आप लोग मेरे ना स्कैल्प में देखिएगा, छोटे छोटे आपको बेबी हेयर लंबे लंबे दिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग मेहनत करिए। पीनट्स का लड्डू इस ब्लॉग के बाद आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। कृष्णा यहाँ पर लाडो को परेशान करता, मैं इसको बोल रही थी। हाँ अलका, क्या हुआ है? सो गाइज़, अभी कोई पार्सल आया हुआ था तो मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, वो आ गई हैं, तो वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। एक तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी आप ना वो मंगाइए मार्स के लिप लाइनर। मैंने मंगाया है, बहुत ही गंदा लगा यार, अच्छा नहीं लगा, पैसा बर्बाद हो गया। 400 कुछ रुपए का पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसका पिगमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो लोग दिखाते। बाकी आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं स्वॉचेस दिखा दूँगी। एक लाडो ने कहीं खो दिया है, मुझे तो 9 पीस मिला है। आप लोग को कितना मिला है बताइएगा। 400 कुछ रुपये का था, ठीक है? और यहाँ पर मैं ना अपने पूरे बालों को अच्छे से कंघी कर रही थी यार। मेरे ना बाल जो है ना बहुत अच्छे हुए हैं पहले से। और अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करी हुई हूँ काजू का जो क्रीम होता है वो, और जो पीनट बटर मार्केट में मिलता है वो। अभी मैं लड्डू बनाऊँगी तो वो भी स्टार्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाली चीज़ है। जो चीज़ आप पा सकते हो वो चीज़ ये है कि आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हो, स्किन को अच्छा कर सकते हो। रुको नहीं, बिना रुके काम करना शुरू करोगे ना आप लोग, तो आप लोग के बाल भी ऐसे हो जाएंगे। सोचो बीच के मेरे बाल जो है ना वो गीले हैं, वो सूखे नहीं, तो वो जब सूख जाएंगे तो कितने हैवी लगेंगे। तो अभी मैं आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी ना उसमें पूरे बालों को सुखाने के बाद, ड्राई आउट करने के बाद से दिखाऊंगी। मैं अपने बालों को कभी भी किसी भी ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पंखे के नीचे ही मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ। इवन मैं धूप में भी नहीं बैठती हूँ, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगी मैं चोटी कैसे करती हूँ। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि नकली बाल है मेरे, असली बाल नहीं है। फिर मेरे बालों की थिकनेस कितनी, आप लोग देखो छोटे छोटे कितने सारे बेबी हेयर। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं जो कर रही हूँ ना, मेरे पास में भी दिसंबर तक का टाइम है। मुझे ना मेरे बर्थडे तक बाल बहुत अच्छे करने हैं, और नवरात्रि तक मुझे, मतलब मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। नवरात्रि तक मुझे बाल इतने अच्छे करने हैं, और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दूंगी। वो मैं किस लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ अपने बालों की इतनी केयर, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। बट बाकी आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं नवरात्रि तक अपने बाल क्यों अच्छा करना चाहती हूँ।
वो आप लोग गेस करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सारे बालों को ऊपर मैंने क्लचर कर लिया। जब हम क्लचर करते हैं ना तो हमारे काफ़ी ज़्यादा बाल एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर हमारे टक हो जाते हैं। तो जब हमारे ऊपर बाल टक हो जाते हैं तो नीचे के जो बाल रहते हैं वो थोड़े बहुत ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप चोटी बनाते हो तो वो आपके बाल इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं, नहीं शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ, क्योंकि ना आप जितना हेयर स्टाइल करते हो लंबे बालों में आपके बाल उतने ही डैमेज होते हैं। यही रीज़न था कि मैंने अपनी शादी में अपने बेटे के होने पर जब हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है उसमें भी मैं घर पे ही रेडी हुई थी। आशीष इवन मुझे कह रहे थे पार्लर चल लो, तुम्हारा हेयर स्टाइल वगैरह बनवा दूँ। मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं जाना है पार्लर वालर। तो कह रहे थे चलो ठीक है जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, मैं घर पे ही रेडी होती हूँ। और पता है आपको कल परसों शायद मैंने ना चोटी बनाई हुई थी, तो कह रहे क्या बात है आज तुमने छोटी क्यों बनाई है। मैंने कहा बस ऐसे ही, कह रहे चलना नहीं है मार्केट। मैंने कहा चलना है, बिल्कुल चलना है। तो कह रहे छोटी वोटी जो है ना अपनी जूड़ा वूड़ा बना लो जो बनाती हूँ। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं उनका जो है ना हालत ख़राब कर देती हूँ, उनको रो रो के परेशान कर देती हूँ। और बाकी वो ये कहते हैं कि यार तुम ना अपना जितना ध्यान रख सकती हो उतना ध्यान रखा करो, क्योंकि आजकल ना जो बालों की समस्या है ना झड़ने की वो बहुत ज़्यादा है। और इतना अच्छा केयरिंग हस्बैंड अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग भी उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपके हस्बैंड जैसे बोलते हैं वैसे रहिए। मेरे पास इतने सारे कस्टमर हैं, मेरे कस्टमर कहते हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड पूछते रहते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट चल रहे हैं या ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमारे बालों में फ़र्क लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। एक मेरी कस्टमर है जिनका नाम है प्रत्युषा, मेरी वो 3-4 साल से कस्टमर हैं। बहुत टाइम पहले जब कृष्णा छोटा था तब पहले उनके हस्बैंड मेरे से बात करते थे, उनके हस्बैंड मेरे से पूछते थे कि मैम ये कैसे करना है वो कैसे करना है। और आज प्रत्युषा उस लायक हो चुकी है। वो पहले बहुत डरती थी, बहुत धीमी सी थी, आज प्रत्युषा उस लायक हो गई है कि वो मेरे से खुल के बात कर सकती है। मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने कहा बेटा अगर इस तरीके से डर के बात करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, पहले आप अच्छे से बात करना सीखो। को ट्यूशन छोड़ करके आए हैं और ट्यूशन से छोड़ने के बाद से मैं आ गई हूँ अपने स्प्राउट्स को भिगाऊंगी। और स्प्राउट्स को भिगाने के बाद से जो है प्रोडक्ट्स की तैयारी करनी है मुझे। मेरी जो डायमंड की रिंग ख़राब हो गई थी तो वो फाइनली ठीक हो गई है। क्या हुआ था, आशीष गए थे केदारनाथ, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, दिखाते पहन के। अभी नेल पेंट भी चेंज करनी है तो कल मेरा शूट भी है। तो मेरी ना अंगूठी क्या हुआ था कि जो इसका नग है ना वो निकल गया था। इतना तो मैं शो ऑफ करती भी नहीं, दिखाती भी नहीं हूँ, बट कुछ लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा था कि दीदी आपकी एक डायमंड की रिंग थी वो कहाँ चली गई, आप पहनते नहीं हो। कहीं नहीं गई है मेरे पास ही। बट क्या हुआ था कि मैं सो रही थी, सोने के बाद ना 3-4 दिन तक मेरे पास ना मेड नहीं आई थी, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो है मेरे पास में, बट वो नहीं आई थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मेरी जो रिंग थी तो मैं काम वाम कर रही थी, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े लत्ते खाना पीना सब कुछ, तो मैं ना अंगूठी पहन के ही बर्तन धो रही थी। मेरे पास दिमाग ही नहीं है, कम दिमाग है ना। और ये कॉकटेल रिंग है, तो कॉकटेल रिंग जो होती है ना वो डेली वेयर के लिए तो होती नहीं है, मैं इसको पहन के काम कर रही थी। क्या हुआ कि ये इसमें जो नग लगे हैं ना, स्टोन लगे हैं, ये पूरा ये इसमें से एक स्टोन निकल गया। और मेरा गुड लक देखो, माता रानी की कृपा देखो जय, कि वो स्टोन मुझे सुबह मेरे बेड पे मिला। मैं बस ऐसे ऐसे बिस्तर झाड़ रही थी, क्लीन कर रही थी, और वो मुझे स्टोन मेरे बेड पे मिला। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा माता रानी आप मेरे साथ हमेशा रहते हो और आपकी कृपा हमेशा मेरे साथ में रहती है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी जो अंगूठी का नग है वो मिल गया मुझे। जब मैंने उसको ठीक करवाया, रिप्लेसमेंट के लिए बोला, तो भैया ने बोला कि मैम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो रिप्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पैसा तो देखो लगता ही है। फिर मेरे इसमें जो खर्चा आया वो आया 21 से 22 हज़ार रुपये का खर्चा, और न्यू स्टोन लगा करके उन्होंने न्यू डायमंड लगा करके फिर वो मुझे जो अंगूठी है बना करके दी है। और कम से कम इसमें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा। उन्होंने कहा था हो सकता है और भी टाइम लग सकता है, बट 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा और फाइनली वो आ गया बन के। तो मैंने कहा चलो इसको मैं ना कभी कभी कहीं जाऊँगी आऊँगी तो पहनूँगी, जैसे कि कोई बर्थडे है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है तो मैं डाल लिया करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। और एक मैं छोटी मोटी अंगूठियाँ जो है ना ब्लू स्टोन से लेकर के आऊँगी। तो डेली वेयर के लिए ऐसी अंगूठी हो जो कि आप उसको डेली कैरी कर सकें, है ना, आप उसको चेंज कर सकें, निकाल सकें, रख सकें, वो ज़्यादा बेस्ट है। बट 2.5 लाख 3 लाख की अंगूठी घर में पहन के काम करना मेरे लिए तो इजी नहीं है, मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये ख़राब हुआ था तो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था, मुझे लग रहा था पता नहीं बनेगा कि नहीं। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ स्प्राउट्स जो मैं अपना अभी रेडी करूँगी, क्योंकि अब कहीं नहीं जाना है। तो देखो ये है फर्स्ट फेन्यूग्रीक का स्प्राउट, ठीक है, दूसरा है पक चोली स्प्राउट,
तीसरा है ब्रोकली, चौथा है अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, कैसे बनाना है वो भी बता दूंगी, तो आप लोग भी बनाकर शुरू कीजिए यार। बालों के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, एक चीज़ से नहीं होता है। दूसरा है, चौथा हो गया था ना, ये पांचवा है रेडिस, और ये छठा है क्लोवर। ठीक है, मैंने ये स्पेशल अलग से मंगाए हैं, इनको मैंने खाने के लिए मंगाए हैं। आप लोग इसको बना सकते हैं, मतलब अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ना मुझे कॉम्बो में मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। ठीक है, तो चलो इसको भिगा देती हूँ। और इसका ना मैं, जैसे अगर आप रोटी बना रहे हो तो आप रोटी का जो आटा लगाते हो, डो लगाते हो, उसमें भी आप लोग इसको मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इसको ना मिक्स करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे इसको मैं शोक करती हूँ। और मैंने अपने लिए मॉर्निंग के लिए क्या तैयारी करी है। और अभी मैंने रेडी किए हैं लेप का ऑर्डर आया हुआ था, तो इस पर स्टिकर लगाना है मुझे, स्टिकर स्टिक करूँगी। लाडो सो गई है, दिखाती हूँ लाडो को भी, क्योंकि ना ये सो जाती है तो थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ, बहुत सारा काम हो जाता है ना। लाडो के बाल दिख रहे हैं आप लोगों को, देखो कितनी जल्दी ग्रोथ हुई लाडो की। पर अभी ना बहुत हल्के बाल हैं, मतलब बहुत हैवी नहीं है, पूरा स्कैल्प शो हो रहा है। तो थोड़े से अभी फेस्टिवल के बाद ना मैं इसको फिर से गंजा करूँगी। और मेरी आईब्रोज़ किसको किसको दिख रही है, घनी घनी सी, बहुत सारी ग्रोथ हो गई। मेरे को ना आईब्रो ग्रो करना ना बड़ा डर लगता है, करती नहीं हूँ मैं जल्दी, क्योंकि ना जब बनवाती हूँ ना तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। कहते हैं ना कि आप लोग बताना, आप लोग को होता है कि नहीं होता है। मैं ना फेस पे जैसे वैक्स करवाती हूँ तो भी ऐसा लगता है किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। और दूसरा, जब हम पैर पे वैक्स करवाते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी पैर पे भी वैक्स करवाने वाला हो गया है, तो वो भी मैं करवाऊँगी। पहले चलते हैं ना, इसको भिगा लेते हैं। तो यार बालों के लिए ना बहुत सारे लोग सोचते हैं एक चीज़ कोई कर रहा है, नहीं, कोई एक चीज़ नहीं कर रहा है। और एक चीज़ करने से अगर आपके बाल अच्छे हो जाए ना, तो फिर तो कोई चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पेड प्रमोशन लोग करते हैं, वो कहते हैं हमने ये तेल लगा लिया, हमने ये सीरम लगा लिया, इससे मेरे बाल लंबे हुए हैं। कंपनी उन लोगों को ये चीज़ें देती भी हैं, क्योंकि उनके पास में वो बाल हैं, तो इसलिए वो कंपनी ना उनको देती हैं कि हाँ तुम लो, तुम कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है लेट्स, तो इसका सैलड बनाती हूँ मैं, बट ये बहुत ज़्यादा आ चुका है तो ख़राब हो जाएगा। तो इसका पराठा बनाऊंगी आज रात में, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग इसको पराठे के साथ में भी खा सकते हो, फेंकने से तो अच्छा है ना कि आप पराठे के रूप में इसको खा लो। तो इसको मैंने ना धो के कॉटन के कपड़े में रैप करके रख दिया है, तो इसका पराठा बनाऊँगी। मैं ना स्टैंड लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कहती कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कुछ पैसों के लिए सबका ना टाइम वेस्ट करते हैं और सबको ना पागल बनाते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक देखा था, मेरे सामने एक रील आई थी, उस लड़की के बाल काफ़ी बड़े हैं, बहुत लंबे बाल हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर वो मैसेज दे रही थी कि मैंने ना पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम है वो यूज़ किया है, जिससे मेरे बाल लंबे हुए हैं। आपके बाल कब से लंबे हैं, कब से नहीं लंबे, ये तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने कभी अपने बालों को कट करके लंबा किया है, घना किया है? नहीं किया है ना। आपके बाल जैसे थे वैसे ही हैं और शुरू से ही ऐसे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई चैनल है तो आप वहाँ पर वो चीज़ बताइए कि कोई एक सीरम से आपके बाल अगर लंबे हो जाएं तो फिर इंसान वही सीरम ना लगा ले। किसी इंसान को इतनी समस्या ही ना हो यार, इंसान को इतनी सारी चीजें करने की नीड ही ना हो, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज से अपने बालों को घना मोटा लंबा कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलो मैं ना अपना क्या है जो स्प्राउट्स है ये भिगाती हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप भिगा रहे हो, सोक कर रहे हो, मतलब फुलाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो इसको ना आप क्या करो कि थोड़े से ना महंगे आते हैं स्प्राउट्स जो होते हैं ना, बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि ना देखो इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आपको पूरा एक एक कटोरी भर के थोड़ी खाना है, देखो इतना सा आपको ये डाल देना है। ये मैं डाल रही हूँ ब्रोकली सीड्स। और इसका रोटी कैसे बनेगा वो भी मैं बता दूंगी आप लोगों को कैसे करना है। जैसे मान अभी ये मैं डाल रही हूँ नेक्स्ट अल्फा सीड्स। ठीक है, इसका रोटी कैसे बनेगा, आपको लेना है 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप रागी का आटा और 1 कप बेसन।
तीनों को मिक्स कर देना है और उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आपको डाल देना है काला नमक, ठीक है। और उसके बाद से आपको डाल देना है आपका थोड़ा सा घी या फिर कोई तेल, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया है ना, फिर तिल का तेल हो गया या पीनट ऑयल हो गया, वो डाल सकती हैं आप। और अच्छे से फिर स्प्राउट्स जो आपने बनाए हैं उसको पीस लीजिए, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज, अदरक डाल करके, और उसी आटे के डो में मिक्स करके आप रोटी बना सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे फेनुग्रीक। आपको ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही काम करना है। बालों की थिकनेस, स्ट्रेंथ, बालों की ग्रोथ और बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, तो अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये है क्लोवर सीड। अब ये ना 2-3 घंटे में ना अच्छे से फूल जाएगा। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से स्ट्रेनर में डालकर इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकाल देंगे। और जो वाटर आप निकालोगे भी ना, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर ना इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से पैक है, क्लीन है। और इसको अच्छे से आप ऐसे स्टोव कर लीजिए। अगर आप कोई चीज ओपन ले रहे हो ना, खुली हुई ले रहे हो, तो उसको आपको धोने की जरूरत, देखो बिल्कुल भी पानी गंदा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि ना अगर हम इसको धोएंगे और रिंस भी करेंगे ना, तो भी इसके जो भी छोटे छोटे बीज है ना, वो सारे बह जाएंगे। अब इसको हम लोग भिगा देंगे। भिगाने के बाद 2-3 घंटे बाद जो इसका पानी है उसको आप ले लीजिए, और इसमें थोड़ा सा आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। और डालने के बाद से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं एज अ हेयर टोनर। तो एयर टाइट का मतलब यही होता है, जैसे हम लोग एयर टाइट के का काजू लेकर आते हैं, किशमिश लेकर आते हैं, है ना, बादाम लेकर के आते हैं, तो उनको धोते थोड़ी, उनको ऐसे ही तो खाते हैं। तो ऐसे ही होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी जो है ना, जो प्लेटर है वो भी रेडी करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ना देखो इसमें ना सनफ्लावर और पंपकिन सीड भी डाल दिया है। तो जब मैं अपना दूध बनाती हूँ या फिर मैं अपना कोई स्मूदी बनाती हूँ, तो उसमें से मैं ये डाल लेती हूँ। और ये मेरा जैसे हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब जैसे काजू और किशमिश तो मेन है, वो तो मेरा हमेशा रहता है, बिकॉज आशीष को बहुत पसंद है, इसलिए। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आगे का जो काम है वो कर लेती हूँ, और इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुनगाने लगी। ऐसी अच्छा, इतनी स्पीड में नहीं आते। लाडो शीशे में मुंह देख लेते हैं, कैसे लग ले हो? शीशा कहाँ है? हाँ? बिल्ली, ओह बिल्ली गिर गई। बिल्ली, ए बिल्ली, ए बिल्ली को पकड़ो। बिल्ली, बिल्ली मुंह दिखा दो। लाडो क्या कर ली है लाडो? अगर लाडो को चोट लगी ना कृष्णा, फिर बताऊंगी तुम्हें। लाडो सोफे पे बैठ के दिखाओ, चलो। लाडो पोछा लगाओ बेटा, पोछा लगा दो नीचे। बेटा चोट लग जाएगी, भारी गाड़ी है वो, तमीज नहीं है क्या? लाडो कृष्णा को मारना, मारना जहाँ पर। सो गाइस, कृष्णा आ गया था। मेरे सारे कस्टमर से मेरी बात हो चुकी थी, जिनसे बात नहीं हुई है उनसे आज मैं बात कर लूँगी। आप लोग मेरे को कॉल कर लीजिएगा, 8 से 9 कॉलिंग है। जिनका वीडियो कंसल्टेशन है वो भी, और जिनको बात करनी है वो भी। जिन्होंने नया ऑर्डर किया है आज, जिन्होंने ऑर्डर किया उनसे बात होगी कल, जिन्होंने कल ऑर्डर किया था उनसे आज बात हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा। जिनका भी कॉलिंग का टाइमिंग है मैंने बता दिया है, रात में कॉलिंग होती है हमारी 8 से 9 की, ठीक है। अभी ये व्लॉग मैं पब्लिश करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था। तो आटा लगाने के बाद से अब मैं क्या करूँगी, रोटी बनाऊँगी जब आशीष अपना खाना वाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पैकिंग करने हैं जिसको हमें सुबह निकलवाना है। कुछ लोगों के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे कि किसी की शादी है, किसी के यहाँ शादी में जाना है, किसी को पीजी जाना है, कोई बंदा अपने घर पे आया है कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद से उसको फिर से अपने हॉस्टल में जाना है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, तो सबके प्रोडक्ट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। और थैंक यू सो मच, आप सारे इतने कस्टमर मेरे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो कि आप लोग मुझे टाइम देते हो। मुझे कल बताए कम से कम 600-700 लोगों ने मैसेज किया था कि दीदी आप आराम से प्रोडक्ट निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, हम वेट कर लेंगे। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रीऑर्डर करते हो, रीऑर्डर करने के बाद से आप लोग इतना टाइम देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग इतना करते हो तो मेरे लिए ना बहुत ही ज़्यादा, मैं अपने आप को
मतलब इतना लकी समझती हूँ कि आप लोग मेरे पास में हो। तो ये है मॉर्निंग का, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी थी और रात में हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि ना मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी करने थे। अब यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट ये रेडी हो चुके थे। रात में किया था हमने, मॉर्निंग में हमने सैंडविच बनाया हुआ था, ठीक है। और ये प्रोडक्ट मैंने सुबह रेडी करके निकाल दिए थे। अब इसके आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।